हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ओके, तो जो स्वर संधि है वो हमने क्लियर कर ली है पहली वीडियोस में। और आज मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बताती हूँ कि व्यंजन संधि क्या होती है और इसके क्या क्या नियम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो व्यंजन संधि होती है वो क्या होती है। जब व्यंजन को जब व्यंजन को या तो हम स्वर के साथ जोड़ते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि व्यंजन के साथ जोड़ते हैं। स्वर या व्यंजन में से किसी एक को हमें व्यंजन के साथ जोड़ना है। तो जब ये जुड़ती हैं तो कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। ओके, देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने बोला वाक, वाक, धन, ईश। तो देखिए जो ये कै है और कै के नीचे आपको हलंत दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये हमारा व्यंजन है। ओके, और ये जो ई है, बड़ी ई, ये क्या है हमारा? ये हमारा स्वर है। तो अभी तुमने रूल पढ़ा कि जब व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं तब जो संधि बनती है वो व्यंजन संधि बनती है। ओके, तो जैसे मैंने वाक और ईश को लिखा तो ये बन गया वागीश। क्या बन गया? वागीश। तो अब इसमें यहाँ पे जो ये विकार आया, जो ये परिवर्तन आया, वो क्यों आया? जब ये परिवर्तन आया तो इसी परिवर्तन की वजह से ये संधि क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। ओके, अब हम व्यंजन संधि के रूल्स के बारे में देखते हैं कि व्यंजन संधि के क्या क्या नियम है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक चीज बता दूं। जैसे कि देखिए, ये हमारा जो होता है वो कै वर्ग होता है। ओके, ये हमारा च वर्ग होता है। ओके, ये हमारा टे वर्ग होता है। ओके, अब आप टेंशन मत लो कि मैं ये आपको क्या कराने लगी। ठीक है, ये मैं वैसे आपको वर्णमाला की वीडियोस में कराऊंगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इस व्यंजन संधि में आपको मैं बस इतना ही पार्ट बताऊंगी इसका जो आपके लिए जरूरी है। ओके, तो अगर आपने इसको अच्छे से देखा तो आप व्यंजन संधि को अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि व्यंजन संधि में जितने भी नियम हैं वो ज़्यादातर इसी पे ही डिपेंड है। ओके, अगर मैं बात करूं कै वर्ग की तो उसमें क्या आते हैं? उसमें आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। और जो च वर्ग होता है उसमें आते हैं चा, छ, जा, झा, इया। और जो टे वर्ग होता है उसमें आते हैं टे, टा, ठा, डा, ढा, अणा। और जो तय वर्ग होता है उसमें आते हैं ता, था, दा, धा, ना। और जो पै वर्ग होता है उसमें आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। ओके, तो आपको अब मैं रूल्स बताती हूँ, वो इन्हीं पे डिपेंड है। जैसे कि देखिए, अगर मैं व्यंजन संधि के पहले नियम की बात करूँ तो वो क्या है? पहला नियम ये कहता है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ओके, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ओके, अब देखिए जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि जो कै होता है, कै, चे, टे, ते, पे। ठीक है, अब ये इसने बोला कि पहले वर्ण, और फिर हमने क्या लिखा? कै, चे, टे, ते, पे। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए आपको यहाँ पे कै, चे, टे, पे कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कै, चे, टे, ते, पे। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा पहला वर्ण है। ओके, ये हमारा दूसरा है, इसी तरह से ये हमारा तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ओके, तो अभी हमें देखना है सिर्फ पहला वर्ण, वो क्या है? कै, चे, टे, ते, पे। अब देखिए डेफिनेशन पे आते हैं। इसने कहा पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब जो इसका परिवर्तन होगा
जो इसका परिवर्तन होगा वो किस में होगा? इसका जो परिवर्तन है वो होगा ग, ज, ड, द, ब। इसमें इसका परिवर्तन होगा, इसमें इसका परिवर्तन होगा। अब देखिए ये जो ग, ज, ड, द, ब है, ये किस में है, किस वर्ण में है? ये हमारा तीसरे वर्ण में है। आप देख सकते हैं ये रहा ग, ज, ड, द, ब, तो ये तीसरे वर्ण में है हमारा। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ होगा इस टेबल से, अब समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। अगर मैं आपको ये नहीं बताती तो आपको ये रूल समझ में नहीं आता कि ये कै च ट त प और ग ज ड द ब ये कहाँ से आया। ओके, अब देखिए अगर मैं आपको इसकी आपको मैं डेफिनेशन लिखवाऊँ, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन होती है वो भी मैं आपको लिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए क, च, ट, ट, प में जब इनमें कोई स्वर या तीसरा चौथा वर्ग या बोल सकते हैं कि ये रे, ले, वे आने पर, ये रे, ले, वे आने पर ये जो कैचे टहते पे है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग, ज, डे, डे, द और ब, ये इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, ये इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, अब अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं इस रूल के अकॉर्डिंग ही, तो देखिए जैसे कि हमने रूल क्या पढ़ा, हमने रूल ये पढ़ा कि हमने रूल पढ़ा कि क, च, ट, ट और प, ये जो है इसमें जो परिवर्तन होगा क में, वो किस में होगा? ग में होगा। च का किस में होगा? ज में होगा। इसका ड में होगा, इसका द में होगा और इसका बा में होगा। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला वाक, मैंने क्या बोला? वाक, और मैंने बोला धन ईश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक धन ईश का क्या बनेगा? वागीश बनेगा। अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे कि मैंने बोला दिक, दिक धन अंबर, तो इसका क्या बन जाएगा? दिगंबर। क्या बन जाएगा? दिगंबर। अगर मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे कि मैंने बोला अच धन अंत, तो इसका क्या हो जाएगा? अजंत। तो आप देख सकते हैं कि जो च का चेंज है वो किस में हो रहा है? ज में हो रहा है। जो क का चेंज है वो किस में हो रहा है? ग में हो रहा है। जो क का चेंज है वो किस में हो रहा है? ग में हो रहा है। ओके, अगर मैं आपको अगला एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला शट धन आनंद, शट धन आनंद का क्या हो जाएगा? षडानंद। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने ट लिखा था, ट के नीचे हलंत लिखा था, वहाँ मैं क्या लिख रही हूँ? ड लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो ट का जो परिवर्तन है वो ड में हो रहा है। उसी तरह से इससे पहले में हमने च की जगह ज को लिखा था, क्योंकि च का परिवर्तन ज में हो रहा है। उसी तरह से क का परिवर्तन ग में होगा, उसी तरह से ट का परिवर्तन द में होगा और प का परिवर्तन ड में होगा। ओके, अब देखिए जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देती हूँ इसके, जैसे कि मैंने बोला उत धन घाटन, तो इसका क्या बन जाएगा? उद्घाटन। तो आप देख सकते हैं तय की जगह क्या है? द। अब देख सकते हैं आप अगला एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला अप धन जय, तो क्या बन जाएगा? अब्ज। ओके, ओके, अब देखिए अगला उदाहरण, जैसे मैंने बोला सुप धन संत, तो क्या बन जाएगा? सुबंत। क्या बन जाएगा? सुबंत। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, पै का जो चेंज है वो किस में हो रहा है? बै में हो रहा है। ओके, अब आप जैसे देखिए यहाँ पे पै के नीचे हलंत है, आप ये बोल सकते थे कि सुबंत में मैंने पूरा बै बनाया है और इसमें मैंने आधा ही बै बनाया है। तो देखिए जब बै के नीचे हलंत है तो इसका मतलब होता है कि वो अक्षर में आधा बनाना है। ओके, अगर मैं इसको लिख देती ए बै जे, अगर मैं पूरा बै लिखती तो क्या उसका मीनिंग होता? लेकिन हमें संधि ऐसी बनानी है जिसका कोई मीनिंग हो।
ओके, हम किसी भी शब्द की संधि नहीं बना सकते हैं, हम संधि उसी की बनाते हैं जिसका कोई मतलब होता है, और ये मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। ओके, तो आप इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से करिए। ओके, अब हम देखते हैं इसका सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? देखिए, सेकंड रूल ये कहता है कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ओके, अब देखिए, आपको पहला वर्ण तो याद हो गया होगा। पहला वर्ण क्या था? क, च, ट, त, प। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर इसको न या फिर मैं के साथ जोड़ते हैं तो जो क में परिवर्तन आएगा वो इसमें आएगा। ठीक है, अंगा में आएगा, और इसमें आएगा इया में आएगा, और टै का किस में आएगा? आना में आएगा, और तय का किस में आएगा? न में आएगा, और इसका किस में आएगा? माँ में आएगा। ओके, तो ये था हमारा पहला वर्ण, और ये है हमारा पांचवा वर्ण। तो ये बोल रहा है कि पहले का पांचवें में परिवर्तन। अब देखिए, मैं आपको टेबल शो कराती हूँ। जैसे कि ये बोल रहा है कि पहला हमारा ये है कैचे टैप है, और ये बोल रहा है कि परिवर्तन पांचवें में कराना है, यानी कि इसमें कराना है इस बार। तो पहले का पांचवें में परिवर्तन, दूसरा नियम इसका ये है। ओके, तो देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला वाक, ध्यान से देखिए, वाक, धन, म्य। तो आप खुद से देखिए, कै के नीचे हलंत है, तो जहाँ पे ये कै है आप देख सकते हैं, ऊपर मैंने बताया है कि कै का चेंज किस में हो रहा है? अंगा में हो रहा है ना। तो इसकी जगह हम सिर्फ ये लिख देंगे, ये लिख देंगे हम इसको। ओके, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो परिवर्तन हुआ उस अक्षर को उठाना है, और जिसमें परिवर्तन हुआ है वो वहाँ पे रखना है। अगर मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बोला षट धन मास, षट धन मास, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, इसका हो जाएगा षणमास, षणमास। तो अब देखिए, इसको आपने क्या लिखा? इसका चेंज इसमें हुआ था, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे तो मैंने ये लगाया है, और यहाँ पे मैंने आधा अणय लगाया है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, हलंत लगा के लिख लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ओके, अगर मैं आपको इसका अगला एग्जाम्पल दूँ तो वो ये है कि जैसे मैंने बोला जगत, जगत धन नाथ, तो इसमें क्या चेंज आएगा? तय का चेंज किस में आ रहा है? आधा नय में। तो क्या बन जाएगा? जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, अगर किसी अक्षर के नीचे हलंत है तो उसका मतलब है कि वो अक्षर जो है आधा लिखा जाएगा। अगर मैं इसका अगला एग्जाम्पल दूँ तो वो ये है, जैसे मैंने बोला अप, धन, म्य। तो आप देखिए, पै का जो चेंज है वो मैं में हो रहा है, पै का चेंज मैं में हो रहा है, और वो भी आधे मैं में। ठीक है, पै का चेंज मैं में हो रहा है, मैं के नीचे हलंत है, मतलब कि आधे मैं में चेंज हो रहा है। तो हम पै की जगह आधा मैं लिखेंगे। तो मैंने लिखा ए, आधा मैं, पूरा मैं, और ये है, तो बन जाएगा अम्य। ओके, अगर मैं इसका पांचवा एग्जाम्पल दूँ तो वो ये है, जैसे मैंने बोला सच धन नाश। तो आप इसको खुद से बना के देखिए। देखिए, चय का चेंज किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है। ओके, चय का चेंज इसमें हो रहा है। अब इसके नीचे हलंत है, इसका मतलब ये आधा लिखा जाएगा। तो जहाँ पर चय है वहाँ पे आप इसको ऐसे आधा लिखिए, और फिर नाश लिख लीजिए। ओके, क्लियर? अब हम देखते हैं इसका तीसरा नियम। अब हम देखते हैं इसका तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, जब किसी भी स्वर का मेल, जब किसी भी स्वर का मेल छः से होता है, किससे होता है? छः से होता है, तब छः से पहले चय, चय के नीचे हलंत है, तो इसका मतलब है आधा चय जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है।
अगर आपको ये पूरी डेफिनेशन याद नहीं होती है तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, जैसे भाई कोई स्वर है, ओके, और स्वर के बाद आ रहा है छः। छः तो आप समझते होंगे, छः से छतरी। अगर किसी स्वर के बाद छः आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस छः से पहले आपको आधा छः बना देना है। तो क्या बन जाएगा? चछः बन जाएगा, चछः। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर कोई स्वर है और उसके साथ छः को जोड़ा गया है तो छः से पहले आपको आधा छः बनाना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो वो ये है, जैसे मैंने बोला आ धन छादन, आ धन छादन। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? छः, और छः से पहले क्या है? आ क्या है? स्वर है। तो स्वर है और छः, तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ छः से पहले आधा छः जोड़ना होगा। तो ये क्या बन जाएगा? आच्छादन। तो आप देख सकते हैं छः से पहले आधा छः है। ओके, अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने बोला लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी धन छाया। तो देखिए क्या करना है आपको? छः से पहले सिर्फ आपको आधा छः जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा? लक्ष्मी आधा छः, छः आ ये आ, क्योंकि स्वर यहाँ पे क्या था? ई था। और छः यहाँ पे क्या है? छः जो है ये हमारा स्वर है और ये से बाद में छः है। तो जब ये आपस में जुड़ेगा तो क्या हमें जोड़ना है? आधा छः और छः जोड़ना है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है ये भी देख लीजिए। देखिए, जो चौथा नियम होता है उसको नाम दिया गया है युग्मक व्यंजन संबंधी नियम। युग्मक व्यंजन संबंधी नियम। इसमें क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है। इसमें होता है जब स्वर रहित और स्वर सहित, स्वर रहित और स्वर सहित, जब ये दो जो जोड़े होते हैं ये आपस में मिलते हैं तो उन व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। हम बोलते हैं नहीं युग्मक व्यंजन। ओके, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई स्वर रहित क्या है और ये स्वर सहित क्या है। ओके, तो इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जैसे मैंने बोला उज्ज्वल, उज्ज्वल बोला मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आधा जय है। तो ये जो है ये तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्वर रहित। क्लियर? और जो ये हमारा पूरा जय है ये हो जाएगा स्वर सहित। ओके, अब क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जब मैंने उज्ज्वल लिखा, उज्ज्वल को लिखा, तो यहाँ पे भी जय है और यहाँ पे भी जय है। दोनों में अंतर सिर्फ कितना है कि एक तो आधा जय है और एक पूरा जय है, लेकिन है तो जय ही। तो आप यहाँ पे देखिए, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि समान जाति के व्यंजन जिसमें एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है, तब जो व्यंजन बनता है उसे युग्मक व्यंजन बोलते हैं। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें जो हम नियम पढ़ेंगे वो ज़्यादातर तय से रिलेटेड है। ठीक है, तय को हम किसी न किसी के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने तय को च के साथ जोड़ा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे च है, तो एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो यहाँ पे लिखा है आपको वो ही इसमें बदलाव में लाना है। सिर्फ अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि ये पूरा च है तो यहाँ पे आधा लाना है, आधा च। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला सत्य धन चरित्र, तो देखिए तय का चेंज हमें, तय के बाद क्या है? च है, तो हमें आधे च में चेंज करना है। तो क्या बन जाएगा? सच्चरित्र, सच्चरित्र। अब देखिए, अगर दूसरा है, अगर तय को लय के साथ जोड़ा जाता है तो यहाँ पे क्या है? तय के बाद लय है, तो चेंज भी किस में होगा? लय में होगा, लेकिन छोटे लय में होगा, सॉरी आधे लय में होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने बोला तत् धन लीन, तो क्या बन जाएगा? आप खुद से देखिए, तय था तो चेंज किस में हुआ? आधा लय में। तो क्या करना है? सिर्फ तय की जगह चेंज लाना है, बाकी सब कुछ सेम लिखना है, तल्लीन। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या था कि अगर तय को जय के साथ जोड़ा जाता है तो तय का चेंज आधे जय में होगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला उत
धन ज्वल, तो ये क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। ओके, आप देख सकते हैं तय की जगह में चेंज किस में लाना है, आधे जय में। ठीक है, ये यहाँ पे सही कर लीजिए, ये पूरा जय वैल है, ज्वल है ये, उत धन ज्वल, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने बोला तय, तय के साथ मैंने बोला न है, तो जो तय का चेंज है वो आधे नय में आएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल बोला उत धन नयन, तो ये क्या बन जाएगा, उन्नयन, उन्नयन। तो हमें चेंज कहाँ लाना है, सिर्फ तय पे लाना है, वो भी आधे नय का। ओके, अब अगला देखिए, जैसे कि जब तय को तय के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे तय लिखा है, तो परिवर्तन भी किस में आएगा, तय में, लेकिन आधे तय में। जैसे मैंने एग्जांपल बोला उत धन टीका, तो क्या हो जाएगा, उत्टीका, उत्टीका। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बोला तय, और तय के साथ या तो शय ले लीजिए या ये वाला शय ले लीजिए, तो जो शय है उसका चेंज किस में आएगा, छः में आएगा। अगर हम इसकी भी बात करें तो इसका भी जो चेंज है, परिवर्तन है, वो छः में ही आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक लेना है। और यहाँ पे जो तय है उसका चेंज आएगा आधा छः में। जैसे मैंने बोला उत धन श्रृंखला, उत धन श्रृंखला, तो क्या बन जाएगा, उच्च, उच्च श्रृंखला, उच्च श्रृंखला। देखिए जहाँ पे तय है वहाँ पे हमने चेंज क्या किया, आधा चय, तो आप देख सकते हैं उनके बाद आधा चय है, और शय का चेंज किस में हो रहा था, शय का चेंज हो रहा था छः में, और शय के नीचे रे भी लगाया, तो हमने छः के नीचे भी क्या लगाया, रे। तो आप देख सकते हैं उच्च श्रृंखला ही बना हुआ है। अब आप देखिए नेक्स्ट, तय को जब है के साथ जोड़ा जाता है तो चेंज तो है में ही आएगा, लेकिन सॉरी यहाँ पे आप देखिए थोड़ा अलग है, ये है जैसे कि तय को जब है के साथ जोड़ा जाता है तो यहाँ पे तय का जो चेंज है, जो बदलाव है, वो दय में देखने को मिलेगा, और है का किस में देखने को मिलेगा, धय में देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला उत धन हार, तो आप देखिए तय का चेंज किस में करना था, दय में, तो ये क्या हो जाएगा, उद, और है का चेंज किस में करना था, धय में, तो ये क्या हो जाएगा, धय। तो ये क्या बन गया, उद्धार। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, बट इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।